आज हम क्लास 11th के चैप्टर 1 भौतिक जगत एवं मापन की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हम हमारे आसपास जिस वातावरण को देख रहे हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं, जिसे हम सुन पा रहे हैं, जिस चीजों को हम छू करके महसूस कर पा रहे हैं या हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यह अनुभव कर रहे हैं कि वो वस्तुएं हमारे आसपास है, वो सभी वस्तुएं इस भौतिक जगत के अंदर आती है, जिसे हम प्रकृति की देन या प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि ये मोबाइल, ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, हमारे सामने चलने वाली गाड़ियां, मोबाइल फोन्स, ये सभी भौतिक जगत के अंदर आते हैं, जिन सबको हम हमारे आसपास देखते हैं, डेली लाइफ में महसूस करते हैं और इन्हें उपयोग में भी लेते हैं। ये सारी वस्तुएं भौतिक जगत कहलाती है। अब इन भौतिक जगतों का हम अध्ययन करते हैं, लेकिन उस अध्ययन को हम एक क्रमबद्ध तरीके से जब हम करते हैं तो उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा है ये जिसमें इन सभी भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम चैप्टर फर्स्ट जो है भौतिक जगत एवं मापन, तो इस भौतिक जगत के अंदर जो जो वस्तुएं आती है, जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है, उन वस्तुओं के मापन की आवश्यकता सबसे पहले महसूस की जाती है। अब मापन क्या होता है? तो देखिए बच्चों, जब भी कोई वस्तु हम देखते हैं, जैसे यहां से मान लीजिए आपका घर कितनी दूरी पर है, तो हम कहेंगे कोई 2 किलोमीटर है, कोई 5 किलोमीटर है। तो जब हमें इन दूरियों का मापन यथार्थतापूर्वक करना हो, बिल्कुल सही सही करना हो, तो उसके मापन की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जो हमें बताएगा कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है। कोई गाड़ी चल रही है, हमें पता करना हो ये कितनी तेज चल रही है, तो हम अगर केवल इतना बताएंगे कि कोई गाड़ी धीरे चल रही है, कोई गाड़ी तेज चल रही है, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो एग्जैक्टली यथार्थतापूर्वक कितनी तेज चल रही है या कितनी धीरे चल रही है। उसके लिए हमें उसका वेग पता करना होगा। वेग जब हम पता करेंगे तभी हम उसका यथार्थतापूर्वक मापन कर पाएंगे। हमें जब भी समय बताना हो, तो समय जब बताना होगा, तो अगर हम केवल इतना कहेंगे कि दिन हो रहा है या रात हो रहा है, तो उससे समय का यथार्थतापूर्वक मापन नहीं होगा। इसके बजाय अगर हम कहें कि दिन में अभी 12:30 हो रही है, तो हम समय का भी यथार्थपूर्वक मापन कर पाएंगे। इसी प्रकार से किसी वस्तु को तोलना है, जैसे कोई सामग्री हम खरीद के लाए मार्केट से, जैसे कोई चीनी है, कुछ भी है, जब हम खरीद के लाएंगे तो 2 किलो ला रहे, 3 किलो ला रहे, तो उसका मापन यथार्थपूर्वक जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे? हम उसको किलोग्राम के अंदर बताएंगे। तो हमने देखा कि इतनी सारी चीजों के अंदर हमें हर वस्तु के मापन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही भौतिक विज्ञान में जैसे जैसे हम चीजों की जानकारी हासिल करते गए, हर वस्तु के, हर व्यक्ति के मापन की आवश्यकता हमको पड़ती है, और उसका मापन करके ही हम यथार्थपूर्वक उसके बारे में बता पाते हैं कि वो वस्तु की जो मात्रा है वो कितनी है। तो मात्रा को बताने के लिए, यथार्थपूर्वक बताने के लिए हमें उसके मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस अध्याय के अंदर हम भौतिक जगत में आने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं को देखेंगे, उनको मापन के लिए जो राशियां परिभाषित की गई है उन राशियों को देखेंगे, उनके लिए क्या क्या मात्रक परिभाषित किए गए उन सबको देखेंगे, और उनके लिए क्या विमाएं होती है इन सबको हम देखेंगे। इसका गहन रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो चैप्टर फर्स्ट है, इसके अंदर हम इन सभी भौतिक राशियों को देखने वाले हैं। हालांकि ये सभी भौतिक राशियां जो इस चैप्टर 1 में आएगी, इन सभी भौतिक राशियों को अलग अलग चैप्टरों के अंदर 11th क्लास में भी और 12th क्लास के अंदर भी हम डीपली बाद में पढ़ेंगे भी। लेकिन इस चैप्टर का मूल उद्देश्य क्या है कि इन सभी भौतिक राशियों से आपको परिचित करवाना, और उन भौतिक राशियों का मापन किस प्रकार से किया जाता है, उनकी विमाएं किस तरह से निकाली जाती है, उनके बारे में अध्ययन करना। सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशियां क्या होती है? तो देखिए बच्चों, वे सभी राशियां जिसे मापा या तोला जा सके वो भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे किलोग्राम, किलोग्राम की सहायता से हम वजन को माप सकते हैं। दूरी को हम मीटर लें तो मीटर में की सहायता से हम दूरी को माप सकते हैं। तो हम दूरी को और किलोग्राम को या द्रव्यमान जिसे हम कहें, इनका मापन कर सकते हैं। तो ये सभी भौतिक राशियों के अंदर आएगा। देखिए बच्चों, कोई भी भौतिक राशि जब होती है, कोई भी भौतिक राशि जब होती है, तो वो किस किस चीज से मिलकर बनी होती है? तो वो हमेशा परिमाण और मात्रक से मिलकर बनी होती है। कोई भी भौतिक राशि जब बनी होती है तो वो परिमाण और मात्रक से मिलकर बनी होती है। देखिए कैसे, हम कुछ भौतिक राशि के उदाहरण लेते हैं, जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान की सहायता से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु के भार का, वजन का पता करते हैं, उसके द्रव्य का मान, अर्थात द्रव्य यानी पदार्थ, और उसका मान, पदार्थ उस के अंदर कितना पदार्थ है, उसका मान कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, उससे द्रव्यमान पता करते हैं। तो द्रव्यमान जब भी बताते हैं, तो माना कोई वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, तो देखिए इसमें दो चीजें आ रही है, एक तो 10
10 को क्या कहते हैं? परिमाण। ये को हमेशा कोई ना कोई संख्या होती है और संख्या के पीछे हमेशा किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम इस तरह से लगा होगा। ये दूसरी चीज क्या कहलाती है? मात्रक कहलाती है। और ये द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि की परिभाषा हमने देखा था कि किसी भी वस्तु जिसे मापा या तोला जा सके उसे हम कहेंगे भौतिक राशि कहेंगे। तो देखिए द्रव्यमान क्या है? एक भौतिक राशि है, क्योंकि द्रव्यमान को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। तो देखिए द्रव्यमान हमारा 10 किलोग्राम, 10 इसका परिमाण हो गया, किलोग्राम इसका मात्रा हो गया। चलिए दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं, कोई दूसरी हम राशि लेते हैं, दूरी ले ली। तो दूरी मान लो 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पर भी देखो एक तो आएगा 10, ये संख्यात्मक मान है, ये इसका परिमाण कहलाएगा। दूसरा किलोमीटर, ये इसका क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। और दूरी क्या हो गई? भौतिक राशि हो गई। इसी प्रकार से समय को जब हम लेंगे तो मान लो अभी 10 मिनट हो गए, तो 10 मिनट जब हो गए तो 10 तो संख्यात्मक मान है, तो ये संख्या आ गया। संख्या क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। मिनट क्या है? मात्रक है। तो हमने यहाँ देखा कि कुछ उदाहरण में इसी प्रकार से जब कोई भी भौतिक राशि जब हम लेंगे तो सभी भौतिक राशि के अंदर एक तो परिमाण आएगा और एक उसका मात्रक आएगा। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जब एक ही भौतिक राशि हमने ले रखी हो, जैसे मान लो दूरी को ही हम ले लेते हैं, तो दूरी को अगर हम ले लें तो दूरी की बात जब मैं कर रहा हूं तो दूरी को हम 1 किलोमीटर, अगर कोई दूरी है तो इसको 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं या 1000 मीटर भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो दूरी एक भौतिक राशि थी और भौतिक राशि हमेशा दो चीजों से मिलकर बनी होती है, परिमाण और मात्रक। इतना तो हमने जान लिया। तो इसमें परिमाण भी आएगा और मात्रक भी आएगा। तो देखिए दूरी में एक तो क्या है? परिमाण है और इसका मात्रक क्या है? किलोमीटर। यहाँ पर दूरी यही दूरी है, जितना 1 किलोमीटर होता है उतना ही 1000 मीटर होता है। ये दोनों की जो दूरियां हैं उतनी तो वो दूरियां तो फिक्स है, लेकिन हमने इनको क्या बदल दिया? केवल परिमाण और मात्रक बदल दिया। यहाँ पर परिमाण 1 किलोमीटर था, यहाँ पर हमने 1000 मीटर ले लिया। हम जानते हैं दोनों जो है बराबर है, लेकिन फिर भी संख्यात्मक मान बदल गया। यहाँ परिमाण 1 आ रहा है, यहाँ परिमाण 1000 आ रहा है, लेकिन यहाँ मात्रक किलोमीटर आ रहा है और यहाँ पर मात्रक क्या आ रहा है? मीटर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं किलोमीटर, हम जानते हैं कि दूरी का जो किलोमीटर मात्रक है वो दूरी का एक बड़ा मात्रक है, जबकि जो मीटर है वो एक छोटा मात्रक है। तो देखिए जब दूरी का बड़ा मात्रक किलोमीटर लग रखा है तो उसके साथ संख्यात्मक मान कैसा है? छोटा है। और दूरी का जब छोटा मात्रक लगा रखा है मीटर, तो उसके संख्यात्मक मान कैसा है? बड़ा है। इसका मतलब जो ये संख्यात्मक मान होता है, संख्यात्मक मान जो होता है वो मात्रक के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि मात्रक बड़ा होगा तो संख्या छोटी होगी, मात्रक छोटा होगा, मीटर ले लिया तो संख्या बड़ी हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। संख्यात्मक मान को कोई न्यूमेरिकल नंबर n लिख दो और मात्रक को कोई u लिख दो, तो n जो होता है वो u के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पर ये n व्युत्क्रमानुपाती u के आ गया। n अगर u यहाँ ले आएंगे तो nu जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा? किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। अर्थात n और u का जो गुणा होता है, n और u का जो गुणा होता है वो बराबर में क्या होता है? नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। अर्थात कभी भी किसी भौतिक राशि के लिए मात्रक और विमाएं हम अगर अलग अलग भी कर देंगे, जैसे हमने इसका मात्रक किलोमीटर की बजाय मीटर कर दिया, तो संख्यात्मक मान भी 1 की बजाय क्या हो गया? 1000 हो गया। लेकिन इसका जो परिमाण है, अर्थात एक इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में अगर दूरी 1 किलोमीटर है, तो ये दूरी चाहे 1 किलोमीटर का हो या इन दोनों के बीच में दूरी 1000 मीटर हो, दोनों बातें एक ही है, क्योंकि रियल के अंदर दोनों बिंदु के बीच में जो दूरी है वो दूरी कैसी है? बराबर है। केवल हमने क्या बदला है? इनका परिमाण और मात्रक बदला है। इसलिए परिमाण और मात्रक का जो गुणा होता है वो हमेशा कैसा होता है? नियत होता है। तो 1 किलोमीटर का हो या 1000 मीटर का हो, दोनों बातें कैसी है? एक जैसी है। तो किसी एक मात्रक के लिए, जैसे किलोमीटर के लिए n1 u1 हो गया और ये अगर मीटर के लिए n2 u2 हो गया, तो ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे, नियतांक होंगे। तो हमने ये फॉर्मूला देखा कि n1 u1 बराबर n2 u2। ये हमको क्या बताता है कि अगर किसी एक ही भौतिक राशि है, एक ही दूरी है, लेकिन उसको हम अलग अलग मात्रक में परिभाषित कर रहे हैं, तो उससे दूरी का परिमाण नहीं बदलेगा, वो दूरी उतनी ही रहेगी, भले हम मात्रक चेंज कर दें, क्योंकि मात्रक चेंज करने से क्या बदल जाएंगे? परिमाण उसके बदल जाएंगे।